अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे, इन सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी हम कराची वाले एक अच्छे वेदर को, एक ठंडे वेदर को तरस के रह जाते हैं और मुश्किल से 1 डेढ़ हफ़्ते की या 1 डेढ़ महीने की हमारे पास जो है सर्दियाँ आती हैं। तो यहाँ आलू भरे पराठों की तैयारी हो रही है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। बस ऐसे ही सरसरी सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होती नहीं है और आलू भरे पराठों की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हम पूरी गर्मियाँ पराठे नहीं खाते। हम वो लोग नहीं हैं जो सुबह ही पराठे से शुरू करें और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी पराठा खाएं। लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो सर्दियों में पराठा अपनी रूटीन से ज़्यादा ही खाते हैं, या ऑलमोस्ट ट्वाइस अ वीक तो लाजमी खाते ही खाते हैं। तो यहाँ मैं आलूओं को क्रश कर रही थी, मैश कर रही थी। पहले मैं छुरी से काट रही थी। सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल लिए। प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ये जो आलू भरे पराठों में क्रंचीनेस आती है ना प्याज व्याज की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक तरफ हमारा कावा बन रहा था और इस दफ़ा मैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डाली हुई है और थोड़ी सी लेमन ग्रास भी डाली हुई है, इसलिए कि सुबह सुबह ना गले में कुछ ख़राशें वग़ैरह हो रही होती हैं और फिर कुछ गर्म पीने को दिल चाहता है। तो हम पीते तो हैं, तो लेकिन हमने दालचीनी का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दालचीनी वैसे गर्म पड़ जाती है, तो इसलिए हम सर्दियों में ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आलू का बैटर भी तैयार हो गया था और इस तरह ना मैं बना के रख लेती हूँ रोटियाँ जल्दी जल्दी बहुत सारी। तो फिर जल्दी जल्दी फिर किसी का हाथ नहीं रुकता, क्योंकि फिर एक पराठा ज़्यादा देर में बनता है। स्टफ़्ड पराठा तो देर में ही बनता है, 2 रोटियाँ मिलती हैं, फिर बीच में आलू का भुर्ता डलता है, फिर ऑयल डलता है, फिर मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है। तो किसी का हाथ ना रुके, तो इसलिए मैं इस तरीके की ना रोटियाँ छोटी छोटी सी बेल के रख लेती हूँ। अच्छा, एक मसला है मेरे साथ, कितनी ही छोटा पेड़ा ले लो या कितनी ही छोटी रोटी बना लो, पराठे जो हैं वो मेरे तवे को पहुंच जाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जो है मुझसे छोटे पराठे बनते हैं। और देखें अभी भी कि तवे से बस थोड़ा सा छोटा है और उमूमन मेरे पराठे जो हैं तवे को क्रॉस कर ही जाते हैं। मेरे मियाँ हमेशा मुझसे यही कहते हैं, आलू भरे पराठे बनाना मगर छोटे छोटे बनाना। और मैंने कहा भाई यही शर्त है कि मुझसे छोटे ही तो नहीं बनते। ऐसा लगता है जैसे गुड़ियों गुड्डों का खाना बना रही हूँ। इतनी इतनी ऐसे छोटे छोटे से पेड़े लो, मगर उसको भी जब फैलाओ तो वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो किस किस के साथ ये मसला है मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा ज़रूर, और आपको बड़े बड़े पसंद है या छोटे पराठे ये भी बताइएगा। तो ये हमारे घर की अंजीर के पौधे से 2 अंजीर टूटी थी, मतलब टूटी क्या थी, मैंने खुद ही जाके तोड़ी थी इससे पहले कि ये गिर जाती और ज़ाया हो जाती। तो मैंने इनको तोड़ा, एक मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रख दी और एक मैंने फ़ौरन ही धो के खा ली थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। वैसे अमूमन जो नॉर्मल अंजीर होती है ना, जो हमें खुश्क मेवाजात के साथ मिलती है, उसके मुकाबले में कम मीठी होती हैं। और अंदर देखें इसके बीज कितने, ऐसा लगता है इसे कीड़े। तो कोई अगर वैसा हो जिसको इसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, तो वो तो इसको कीड़े समझ के खाए ही नहीं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। यहाँ पे मैं फ़िश तल रही थी, आपके साथ मैं ऑलरेडी लाहौरी फ़िश की जो रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये उस पे बनाई थी, मगर ये वाली फ़िश जो मैंने बनाई थी ना, इसके अंदर मैंने बेसन का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड को और मतलब बच्चों को मतलब बेसन ना इतना फ़िश पे पसंद नहीं, क्योंकि फ़िश पे अगर बेसन कोटेड हो जाता है ना, तो फिर वो ऊपर से पूरी बेसन की परत निकल जाती है, मसाला भी उसके साथ निकल जाता है, फिर अंदर से फ़िश बिल्कुल अजीब सी लगती है। तो वो उनके लिए, अब इसमें क्या मसला होता है, इसमें पूरा ऑयल देखें गंदा हो गया, मैंने आपको दिखाया भी, पूरा ऑयल गंदा हो जाता है, लेकिन फ़िश अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है, श्रिंक हो जाती है। दोपहर में मैंने ताहरी बनाई थी। ताहरी क्या मतलब, इसकी भी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये बिल्कुल बिरयानी की तरह होती है। और यहाँ जो है ना, ये लाइट का मसला है मेरे किचन के अंदर, जो कभी भी ना सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि चिमनी ने सारी लाइट ही रोक के रखी हुई है, पे फ्लैश भी मैंने ऑन नहीं करा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि बहुत ही यम्मी सी ताहरी बनाई हुई थी मैंने, 1-2 लेफ़्ट ओवर सालन इसमें डाल के। और ये हमारी मोस्ट फेवरेट डिश है, जो कि दोपहर के लंच में हम लोग उमूमन खा लेते हैं दही और सैलेड के साथ। जैसे लोग अलग से चावल और अलग से सालन खाते हैं, हमसे उस तरीके से नहीं खाया जाता। तो 2 बच्चे और मैं अकेली होती हूँ दोपहर में, तो हम इस तरह खा लेते हैं। तो फ़िश का जो लुक है वो इस तरीके का आया था, और किस किस के मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर वो मुझे बताए ज़रूर। तो इस तरीके से ज़रा बारबेक्यू फ़िश मैंने बनाई थी, रोस्टेड बारबेक्यू फ़िश, बिल्कुल ऐसे जैसे टिक्का होता है ना, चिकन टिक्का,
उस स्टाइल में मैंने बनाई थी कि जो बच्चे चिकन टिक्के को पसंद करते हैं, चिकन बाइट्स खाते हैं, तो वो इस फ़िश को ज़रूर खाएंगे। तो ये ऑथेंटिक फ़िश वैसे जैसी नहीं होगी, उनको ज़्यादा फ़िशी फ़िशी नहीं लगेगी ये। तो यहाँ पे मैं आपके साथ मोस्ट फेवरेट कुकीज़ अपनी शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत दिनों से मेरा ये खाने का दिल चाह रहा था, लेकिन हस्बैंड ले ही आए। मैंने उनको कहा नहीं था, बस मेरा दिल ही चाह रहा था खाने को, तो इत्तेफाक से वो ले आए। तो मैं इतनी खुश थी कि बस खाने पे मेरी नज़र नहीं थी, बस मेरा दिल था कि मैं इनको खा लूँ। और अभी ये वीडियो बनाते बनाते भी मैंने जो है वो 2-3 खा लिए थे। वैसे मेरा मुझे मीठा इतना नहीं पसंद, तो वो यहाँ पे चने की दाल का हलवा लेकर आए थे और गाजर का हलवा लेकर आए थे। तो ये चने की दाल का हलवा था जो काफ़ी मीठा था, तो मैंने सिर्फ चखा था, खाया नहीं था। तो बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। हमारे यहाँ कराची में बहुत ही फ़ेमस दुकान है खालिद बेकर्स, वहाँ से ही हम लोग ज़्यादा मीठा केक्स और स्वीट्स और जो भी चीज़ें हैं ज़्यादा तरजीह देते हैं। और ये जो है ये गाजर का हलवा था, और सर्दियाँ आए और गाजर का हलवा ना बने। अच्छा, हम लोग घर पे गाजर का हलवा ज़्यादा इसलिए नहीं बनाते कि हमारे यहाँ इतना हलवा जात मीठा ना खाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हम दोनों शुगर पेशेंट हैं, तो हम दोनों बहुत कम कम मीठा बस चखते हैं, और मेरे बच्चे इतना पसंद नहीं करते मीठा। तो फिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए करूं। अब यकीन करें, ये जो इतना सा हलवा है ना, ये भी इतने दिनों हमारे घर पे रखा रहा और किसी सूरत ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ज़ाय हम भी बस चख तो लेते हैं, एक चमचा 2-2 चमचे रोज़ रोज़ निकाल के, लेकिन उस हिसाब से नहीं कि भाई प्याला भर भर के खा लिया। हाँ, ये जो बिस्किट्स हैं नारियल की कुकीज़, ये मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने तो अपनी सारी मीठे की क्रेविंग और सब कुछ इसी पे ही बराबर कर दी थी। और वो इसके साथ कुलचे भी लेकर आए थे, बहुत ही ताज़े ताज़े ज़बरदस्त और गरम गरम, के दिल चाह रहा था कि बस ऐसे ही उठाओ और ऐसे ही खा लो। और मैं वाकई में ऐसे ही खा लेती इनको, लेकिन उन्होंने उसी वक्त जो है ना वो तंदूर पे नमक लगाया था, और इसमें ना नमक लग के आ गया था, तो मुझसे इतना नमक बर्दाश्त नहीं होता। मैं वैसे भी नमक बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने चखा, लेकिन इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकी। कि इस आज के रात के खाने में बस यही था, समझे, कुलचे थे, फ़िश थी, और बस ये थोड़ी बहुत मीठी चीज़ें थी जो हमने थोड़ी बहुत चखी, और बस इसी से हमने अल्लाह का शुक्र अदा करके और बस गुजारा करा। गुजारा यूँ कि बस खाना प्रॉपर नहीं खाया, बस हम लोगों ने यही थोड़ा बहुत चख लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब के दस्तरख़ानों को ऐसे ही सजाए रखे। और चलते चलते ये दुआ भी मैं सबके लिए करती जाऊँ, आप सब लोग भी आमीन ज़रूर कहिएगा। पता नहीं कब किसकी आमीन जो है वो किसके लिए कबूल हो जाए, और कभी भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह का भी इस्तेमाल जो है वो लाज़मी करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रिव्यू देने जा रही थी, वैसे तो खाने पीने की चीज़ें सभी बहुत अच्छी होती हैं, और खाने पीने को बुरा कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं ये बात आपसे ज़रूर कहूँगी कि जो घर के खाने की बात होती है ना, वो बाज़ार के खाने में नहीं होती। तो ये चने की दाल का हलवा जो हमारे घरों में बनता है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और अगर मैं आपको इसके पैसे बताने जाऊँ ना, तो ये इतना महंगा हमें पड़ा था कि 88 रुपीज़ 95 रुपीज़ की तो हमें कुकीज़ पड़ी थी, और 643 शायद 691 के ये दोनों हलवे हमें पड़े थे, 223 और 420 कुछ इस तरह करके। मतलब महंगे भी हैं, और वो बात भी नहीं आती जो हम घर में बनाते। ये अगले दिन की रेसिपी है, यहाँ पे मैं अगले दिन है, और वहाँ पे ये मैं रेसिपी जो है वो हमारी चिकन की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसकी रेसिपी आसानी से ले लीजिएगा। जब बहुत जल्दी में आपको खाना बनाना हो 10 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर, तो ये बहुत जल्दी के अंदर बन जाता है। ना इसके लिए प्याज काटनी पड़ती है, ना इसके लिए टमाटर काटने पड़ते हैं, ना इसके लिए दही टमाटर इमली किसी का अरेंज करना पड़ता है। मुश्किल से लहसुन नमक मिर्च बस हल्दी, ये 3 चीज़ों से ये बन जाती है, और बहुत ही आसानी से, और कि बच्चे भी बना लें, और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये चिकन है, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसकी पूरी रेसिपी ऑलरेडी लोड कर चुकी हूँ, ताकि ये कि हर किसी को आसानी हो सके, क्योंकि जब कोई चीज़ हम लोग किसी चीज़ से हम खुद फैसिलिटेट हो रहे हो, तो फिर हमें वो दूसरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि दूसरे भी उस चीज़ से फैसिलिटेट हो सके। बस इसमें जो मैं थोड़ा सा टच देती हूँ अपना, वो ये होता है कि मैं उसमें कोयले की धुनी देती हूँ। यहाँ पे शकरकंदियाँ मैं उबाल रही थी, तो बच्ची जो है मेरी ट्यूशन पे गई थी, उसको बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा वापस आएगी तो उस खाना तो रेडी कर ही लूँगी, लेकिन शाम के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स के अंदर कुछ ना कुछ बना लेती हूँ,
तो आज के दिन मैंने सोचा कि स्ट्रीट फूड कुछ बनाऊं, और वो उसमें मैंने कहा कि शकरकंदियों को थोड़ा सा इस तरीके से वो कर लेती हूँ रोस्ट वगैरह, तो यही खा लेंगे और इतनी देर में हमारा खाना तैयार हो जाएगा। तो इसकी रेसिपी भी मेरे उस पे यूट्यूब पे है, चैनल पे है, अगर आपको देखना हो देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने शेयर करा था कि हमने शकरकंदियाँ बॉईल करके खाई थी, और ये दूसरा तरीका है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसके अंदर हम इसको हल्की आंच पे रख देते हैं और ये हल्की आंच पे तैयार हो जाती हैं। बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, और बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि बाहर जो है वो रोड पे, सड़क पे हमें मिलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके की। तो ये कहीं से सूप आया था और बराबर वालों के यहाँ से, तो मैं उसको देख रही थी। मैंने कहा ये इसको खाती हूँ, बहुत भूख लग रही थी। और यहाँ हमारी डिश तैयार हो गई, और मैंने यहाँ पे कोयले की धुनी इस तरीके से दी थी। और मैं यही आपको बता रही थी कि इससे बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर इसमें आ जाता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बाज़ार के तिक्के हम खा रहे हैं। रोज़ रोज़ बच्चों की मतलब टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करना ना आसान नहीं होता। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ना नखरे पीटे हो गए हैं खानों के मामले में, तो इस तरीके की चीज़ें बनानी पड़ती। तो अभी मैं आपसे इसी वीडियो में अपनी लाइट की प्रॉब्लम शेयर कर रही थी कि ये मेरी किचन की लाइट है और ये हैंगिंग थी। हम इसको आराम से खींच के नीचे कर लेते थे, फिर ऊपर कर लेते, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये ऊपर वापस बहुत ऊपर जा नहीं रही थी, और रोशनी जो है वो बहुत कम हो रही थी, हाइड हो रही थी। ऑलमोस्ट आधा किचन जो ऊपर का था ना, वो तो समझें कि रोशनी उन तक पहुंच नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि बस आज जो है ये काम करवा के ही दम लूँ। और यहाँ पे लाइट जो है मैं चेंज करवा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब जो है वो मेरे इलेक्ट्रिशियन ने मुझे ये कहा कि आप ये वाली लाइट चेंज करिए, तो इससे आपको जो है रोशनी ऊपर से पूरे उसमें मिलेगी। तो उससे तो बहुत बेहतर है, लेकिन अभी भी जो ये है चिमनी है ना, इससे मेरी बहुत रोशनी, देखे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि रोशनी जो है ना वो अब तो बहुत बेहतर है। पहले से आप लोग भी बताइएगा। लेकिन अभी भी जब चूल्हे पे कोई चीज़ हम रखें ना, तो रोशनी थोड़ी सी जो है वो नामुनासिब है या थोड़ी सी कम रहती है। यहाँ पे मैं मटर पुलाव बना रही हूँ, ये अगले दिन की बात है, और मटर पुलाव बस ऑलमोस्ट तैयार है। और ये फ़िश है, ये मैंने निकाल के रख ली है, क्योंकि फ़िश जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मैं फ्राई कर लेती हूँ। बस एक दिन मैंने फ्राई की थी, फिर मैंने इस तरीके से मैरिनेट करके ना रख लेती हूँ। तो जैसे मटर पुलाव है या कोई भी दाल चावल हैं, तो उसके साथ जैसे ये शामी कबाब तल लिए, तो शामी कबाब बहुत 2 ही बचे हुए थे, तो मैंने ये 2 शामी कबाब बना तल लिए थे। तो जिसको मछली नहीं खानी थी वो मटर पुलाव के साथ, तो वो शामी कबाब खा ले, और नहीं तो फ़िश तो माशाल्लाह तैयार हो ही गई थी। तो मैंने जो है वो अगले दिन भी फ़िश ही तल ली थी, और वो मैंने जो है फिर छोले पुलाव के साथ जिसने खानी थी, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो सर्दियां हैं, चावल हमारे छूटते नहीं हैं, चावलों के बगैर हम लोग रहते नहीं हैं। ख़ास तौर पे मेरे शौहर और मेरे बच्चे, तो फिर उनको यही होता है कि बस चावल हैं तो मामा साथ में जैसे कबाब हैं। अब पहले गर्मियों में तो चलो दही बड़े बना लिए, दही फुल्कियाँ बना ली, रायते शायते बना लिए। रायते तो खैर अभी भी बन रहे हैं, लेकिन अब इस दफ़ा ये कि चलो थोड़ा थोड़ा सा चिकन रोस्ट बना लिया, फ़िश बना ली, या कबाब तल लिए, या नगेट्स, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी जो अचानक से ही हम पर बम फूटा था, और वो ये कि मामा आपने 2 पैकेट स्पैगेटी के मेरे लिए बनाने हैं कि मुझे स्कूल अपनी पार्टी के लिए लेके जाना है। ये हमारे बेटे साहब हमारे लिए ऑर्डर लेकर आए थे, और जब हमने जो है ये यहीं पे, मैंने कहा बेटा इतनी सब्ज़ियाँ कौन काटेगा, तो उसने कहा आप फ़िक्र नहीं करें, सारी सब्ज़ियाँ मैं काट दूँगा। खैर थकन तो मुझे बहुत हो गई, लेकिन अपने बच्चों की खातिर करना पड़ता है। तो मैंने जो ऑलरेडी इतना पैथेटिक डे था, इतनी सारी ऑलरेडी डिशेस बनाई थी, और उसके बाद फिर मैंने ये भी बनाए। तो काफ़ी सारे थे, मुझसे सही से वो भी नहीं हो रहे थे, चल भी नहीं रहे थे, क्योंकि स्पैगेटी थे ना, तो वो सही से जो है मुझसे चल नहीं रहे थे। लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पसंद आ गए सबको, और साथ खैरियत के पहुँच गए। और रात को मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किचन में आऊँ या समेटूँ, इतना फैला हुआ हो रहा था किचन के। जब मैं सुबह आई हूँ, मेरी ऑलरेडी कमर में इतना शदीद दर्द हो रहा था, बहुत थकन हो गई थी, कहीं सूप, कहीं कॉफ़ी, कहीं फ़िश, और कहीं मटर पुलाव, और कहीं कुछ, सब के बर्तन पड़े हुए थे, और मैंने एक बर्तन नहीं धोया क्योंकि पूरा दिन मेरा कुकिंग में लग गया था। तो चलें, जब तक मैं बर्तन धोती हूँ आप वीडियो देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।